नमस्कार दोस्तों। मैनचेस्टर टेस्ट शुरू होने में भी 5 दिन का वक्त है और लॉर्ड्स टेस्ट पर अलग अलग बड़े बड़े खिलाड़ियों के कमेंट्स आ रहे हैं। उनकी अपनी अपनी राय है। सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है और उसका सभी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनील गावस्कर, इरफान पठान, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और चेतेश्वर पुजारा अपनी अलग अलग राय रख चुके हैं, लेकिन राय उन्हीं की मानी जाएगी क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। उनकी कुछ खेल में हैसियत भी है और पकड़ भी है। अब एक नया नाम जुड़ा हर्षल गिब्स का। साहब बोलते हैं कि बुमराह को इंटेंट दिखानी चाहिए थी। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा एक ओवर में उसने स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 रन मारे थे। अरे भाई, इंटेंट ठीक है। अब तेरे को भी इंटेंट दिखानी चाहिए थी। जब 2000 का वर्ल्ड कप हार गया, तू बेस्ट फील्डर माना जाता था। तूने स्टीव वाक का कैच गिरा दिया जब 132 पर ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट थे, और वो क्या है, तुम्हें इतना भारी पड़ा कि तुम्हें वर्ल्ड कप से उस कीमत को चुकाना पड़ा। वर्ल्ड कप उसी कैच ड्रॉप की वजह से तुम हारे थे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन चलो, वो उनकी अपनी अपनी राय है। मैनचेस्टर टेस्ट शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, तो टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करनी चाहिए। सबसे पहला, जसप्रीत बुमराह जब इंग्लैंड के दौरे पर गए थे तो गौतम गंभीर का बयान आया था वो 3 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम के लिए अवेलेबल है। अब ठीक है, 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, उन्होंने वर्कलोड भी लेना है, तो 8 दिन का अब क्योंकि आराम है, तो मेरे ख्याल से, हालांकि मैं एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से भारतीय टीम को ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहिए। अब मान लिया मैनचेस्टर टेस्ट में बुमराह को नहीं खिलाया, तुम वो भी हार गए, तो 5वें टेस्ट में तुम उसे वापस भी ले आओगे तो उसका कोई औचित्य बाकी नहीं रहेगा। तो मेरी समझ जहाँ तक कहती है, जसप्रीत बुमराह को एक चांस लेकर तुम मैनचेस्टर में उतार दो। और दूसरी बात है कि जो भारतीय बल्लेबाजी है, 8 बल्लेबाज तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहे। 8 बल्लेबाज क्या, तुम और भी 2 बल्लेबाज खिला लोगे तब भी, वो तुम लॉर्ड्स में देख चुके हो। और 7 बल्लेबाज भी होते तब भी, लेकिन इसकी एक मुझे कमज़ोर कड़ी नज़र आ रही है, नीतीश कुमार रेड्डी। वो ठीक है, स्विंग होगी, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का विकेट तो ले सकता है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी एक स्पेल में 4 विकेटें निकाल देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बुमराह कर सकता है, सिराज कर सकता है, आकाशदीप कर सकता है, अपने स्पेल में 2 3 4 विकेट झटक सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की वो एक न्यूजीलैंड का बॉलर था गेविन लार्सन, उसकी तरह हल्की हल्की गेंदें होती हैं, थोड़ी बहुत स्विंग महेंद्र अमरनाथ समझ लो, तो उसमें ये कुव्वत नहीं है कि वो 4 विकेटें एक स्पेल में दे दे या 5 विकेट हॉल ले ले। तो उसकी जगह अब देखो, मैं तुम्हें साफ कहता हूँ, अगर तुमने आगे बढ़ना है, तुम डर के आगे नहीं बढ़ सकते कि यार हमारी बैटिंग कमजोर हो जाएगी नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश कुमार रेड्डी ने पहले इस टेस्ट मैच में क्या किया, 2 3 विकेटें और थोड़े बहुत रन। मैं कहता हूँ आपको, मैनचेस्टर की पिच पर स्विंग होती है गेंद, बाउंस भी होता है। हालांकि इस बार इंग्लैंड वाले पिचें कुछ अलग ही तरीके से बना रहे हैं जो मेरी भी समझ से परे है, लेकिन ट्रेडिशनली मैनचेस्टर की पिच पे स्विंग होती है। और अर्शदीप लेफ्ट आर्म पेसर है, गेंद उसकी पड़कर अंदर भी आती है, बाहर भी जाती है। तो देखो, तुम खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आगे भी बहुत टीमें गई हैं, गवास्कर भी लेके गया है, कपिल देव भी लेके गया, हार के ही आते थे। आज तक सिर्फ 3 सीरीज जीते हो। तो तुमने चांस लेना तो तुम मैनचेस्टर पे लो। ओवल को छोड़ो, तुम ओवल को भी भूल जाओ, वो भी बहुत टाइम है। तो आप मैनचेस्टर पर पहले तो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह अर्शदीप को अंदर करो, उससे आपके अटैक में वैरायटी भी आएगी। एक लेफ्ट आर्म पेसर होगा,
वो और बाकी के 4 फास्ट बॉलर आप मैनचेस्टर पे खिलाओ। और दूसरा, अब सबसे ज़्यादा मेरे को कमज़ोर कड़ी यहाँ पे नज़र आती है करुण नायर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है भारत के लिए, वो ध्रुव जुरेल को करुण नायर की जगह नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि ध्रुव जुरेल वन डाउन बैटिंग नहीं कर पाएगा। उसके लिए या तो तुम मेकशिफ्ट बैट्समैन, अब मान लिया वाशिंगटन सुंदर को आप ये जिम्मेदारी दो या किसी और को दो, तो वो भी एक मुश्किल है एक बल्लेबाज की ऊपरी क्रम पर भेजकर। क्योंकि मान लिया पहली गेंद पे ही एक विकेट गिर जाता है। जायसवाल साहब का तो ऐसा ही है, वो मारेंगे तो लंबे लंबे करेंगे और लगे होंगे तो उनमें ना दिमाग है, ना वो दिमाग से बैटिंग करते हैं, ना वो परिस्थितियों को समझते हैं। पहली गेंद पे विकेट मान लिया गिर जाता है भारत का, तो एज एन ओपनर ये तुम्हारे वाशिंगटन सुंदर को खेलना पड़ेगा। और मुझे कोई बल्लेबाज, रविंद्र जडेजा को तुम वन डाउन खिला नहीं सकते, ऋषभ पंत को कह नहीं सकते तुम वन डाउन। या फिर क्या होगा कि करुण नायर की जगह आपको लेना पड़ेगा हमारे वो जो दूसरे खिलाड़ी हैं, उनको भी पहला टेस्ट मैच खिलाया था, उन्होंने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। तो करुण नायर को चलो रहने दो, जब खेलता तो अच्छा लगता है। वो एक गेंद बहुत अच्छी पड़ी थी इस पर, जिस पर वो आउट हुआ था, ऐसे वो ठीक खेल रहा था। तो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आप अर्शदीप को टीम में लो और जसप्रीत बुमराह को कहो तुम चौथा टेस्ट मैच खेल लो, 5वें की देखी जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे भारत 3-1 से पीछे हो गया तो बुमराह को तुम वापस भी ले आओगे तो वो क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट मैच जिता देगा सीरीज, तो आप फिर भी हार गए। तो आप मैनचेस्टर पे चांस लो, पिच की कंडीशन देखो कैसी है। अगर उन्होंने घास नहीं रखी तो वहाँ का रिकॉर्ड देखो। वैसे इंग्लैंड में स्पिनरों के लिए ज़्यादा होता नहीं है, कुलदीप यादव को खिला के भी बेकार ही करोगे आप। तो इससे अच्छा है अर्शदीप को लेकर टीम में आओ, एक मौका रहेगा कि अर्शदीप इंग्लैंड वाले बल्लेबाजों के लिए नया बॉलर होगा रेड बॉल क्रिकेट में। तो हो सकता है कि तुम्हारा ये जो साहस है ये तुम फल दे दे। नहीं तो अगर तुम डरते रहोगे कि नहीं यार हमारी तो बैटिंग कम हो जाएगी नीतीश कुमार रेड्डी को हटाने से और अर्शदीप को लेके आएंगे, तो लेकिन एक तरफ अगर आपकी बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर हुई तो दूसरी तरफ अटैक तुम्हारा सुदृढ़ हो जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी एक लगभग मीडियम पेसर है और अर्शदीप, दूसरी बात है बुमराह को भी तो ऐसे ही लेके आए थे, आईपीएल से उठा के सीधा साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खिलाया था। तो मेरे ख्याल से तो भारतीय टीम को बगैर सोचे समझे अर्शदीप को नीतीश कुमार रेड्डी की जगह टेस्ट टीम में डाल देना चाहिए। एक तो युवा गेंदबाज है, उसका मोरल बूस्ट होगा। टीम एक दिन पहले अनाउंस कर दो ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए। तो यही तरीका है, नहीं तो अगर तुम डरकर खेलोगे तो डरकर कोई नहीं जीता आज तक। बाकी मैनचेस्टर टेस्ट पे जब पिच रिपोर्ट आएगी तो हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।